नमस्कार, आदर्श शिक्षा संस्थान में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने खेल के बारे में जानकारी दी थी। अब है योग। किताब में बताया गया है कि सूर्य नमस्कार आदि कई योग है जो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। अभ्यास का एक प्राचीन रूप जो भारतीय समाज में हजारों साल पहले विकसित हुआ था और उसके बाद से लगातार इसका अभ्यास किया जा रहा है। इसमें किसी व्यक्ति को सेहतमंद रखने के लिए बताया गया है कि योग के द्वारा व्यक्ति स्वच्छ रहता है और तरोताज़ा रहता है। यह आज से नहीं, बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। योग एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसमें शरीर, मन और आत्मा को एक साथ लाने का काम होता है। यह सब प्रक्रिया और धारणा हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में ध्यान प्रक्रिया से संबंधित है। योग सब भारत से बौद्ध धर्म के साथ चीन, जापान, तिब्बत, दक्षिणी पूर्व एशिया और श्रीलंका में फैल गया और इस समय पूरे भारत में। गीता में श्री कृष्ण ने एक स्थल पर कहा था कि योगः क्रमशु कौशलम, कर्मों में कुशलता ही योग है। यह वाक्य योग की परिभाषा नहीं है। कुछ विद्वानों का यह मत है कि जीवात्मा और परमात्मा के मिलन को योग कहते हैं। इस बात को स्वीकार करने में यह बड़ी आपत्ति खड़ी होती है कि बौद्ध मतावलंबी भी जो परमात्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं करते, योग शब्द का व्यवहार करते हैं और योग का समर्थन करते हैं। यही बात सांख्यवादियों के लिए भी कही जा सकती है जो ईश्वर की सत्ता को असिद्ध मानते हैं। पतंजलि ने योग सूत्र में जो परिभाषा दी है, योगस्य वृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्तियों के निरोध का नाम योग है। इस वाक्य के दो अर्थ हो सकते हैं। चित्त वृत्तियों के निरोध की अवस्था का नाम योग है या इस अवस्था को लाने के उपाय को योग कहते हैं। योग के कई प्रकार बताए गए हैं। हठ योग और योग के 8 अंग बताए गए हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यम में शपथ लेना, नियम में आत्मानुशासन, आसन में मुद्रा, प्राणायाम में श्वास नियंत्रण, प्रत्याहार में इंद्रियों का नियंत्रण और धारणा में एकाग्रता, ध्यान में मेडिटेशन, समाधि में बंधनों से मुक्ति, परमात्मा से मिलन। समाधि से परमात्मा को हम याद करते हैं और उनसे फिर मिलन हो जाता है। षष्ठकम आसन, मुद्रा, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान और समाधि। महर्षि पतंजलि को योग ही अष्टांग योग माना गया है। इसे राजयोग भी कहते हैं। इसके 8 अंग होते हैं। भगवान बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग भी योग के इन्हीं 8 अंगों का हिस्सा है। ये 8 हिस्से में बना हुआ है। जैसे यम, इसके अंतर्गत सत्य बोलना, अहिंसा, लोभ न करना, विषयासक्ति न होना और स्वार्थी न होना शामिल है। दूसरा है नियम, इसके अंतर्गत पवित्रता, संतुष्टि, तपस्या, अध्ययन और ईश्वर को आत्मसमर्पण शामिल है। तीसरा है आसन, इसमें बैठने का आसन महत्वपूर्ण है। चौथा है प्राणायाम, सांस को लेना, छोड़ना और स्थगित रखना इसमें अहम है, यानी मुख्य है। पांचवा है प्रत्याहार, बाहरी वस्तुओं से भावना, अंगों से प्रत्याहार। छठा है धारणा, इसकी एकाग्रता अर्थात एक ही लक्ष्य पर ध्यान लगाना महत्वपूर्ण है। सातवां है ध्यान, ध्यान की वस्तु की प्रगति का गहन चिंतन इसमें शामिल है। आठवां है समाधि, इसमें ध्यान की वस्तु को चैतन्य के साथ विलय करना शामिल है। इसके 2 प्रकार है, सविकल्प और अविकल्प। अविकल्प में संसार का वापस आने का कोई मार्ग नहीं होता, अतः योग पद्धति की चरम अवस्था है। समाधि के बाद में ईश्वर की मिलन होता है। भगवत गीता में योग के जो 3 प्रमुख प्रकार हैं वो इस प्रकार हैं। पहला है कर्म योग, इसमें व्यक्ति के अपनी स्थिर के उचित और कर्तव्यों के अनुसार कर्मों का श्रद्धापूर्वक निर्वाह करना होता है। दूसरा है भक्ति योग, इसमें भगवत कीर्तन प्रमुख है, इसे भावनात्मक आचरण वाले लोगों को सुझाया जाता है। तीसरा है ज्ञान योग, इसमें ज्ञान प्राप्त करना अर्थात ज्ञानार्जन करना शामिल है। योगासन के फायदे। योगासन बिना किसी समस्या के जीवन भर तंदुरुस्त रहने का सबसे अच्छा, सुरक्षित, आसान और स्वस्थ तरीका योग है। इसके लिए केवल शरीर के क्रियाकलापों और सांस लेने के सही तरीकों का नियमित अभ्यास करने की आवश्यकता है। यह शरीर के 3 मुख्य तत्वों शरीर, मस्तिष्क और आत्मा के बीच संपर्क को नियमित करना है। बिना किसी समस्या के जीवन भर हम योग के द्वारा स्वस्थ रह सकते हैं। यह शरीर के सभी अंगों के क्रियाकलापों को नियमित करता है और कुछ बुरी परिस्थितियों और अस्वास्थ्यकर जीवन शैली के कारण
शरीर और मस्तिष्क को परेशानी से बचाता है। यह स्वास्थ्य, ज्ञान और आंतरिक शांति को प्रदान करता है। पहला है पद्मासन। पद्मासन संस्कृत शब्द पद से निकला है, जिसका अर्थ होता है कमल। इस आसन में शरीर बहुत कुछ हद तक कमल जैसा दिखता है, इसलिए इसको लोटस पोज भी कहते हैं। पद्मासन बैठकर किया जाने वाला एक ऐसी योगाभ्यास है जिसके बारे में शास्त्रों में कहा गया है कि यह आसन अकेले शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से आपको सुख शांति देने में सक्षम है। इस आसन में शारीरिक गतिविधियां बहुत कम हो जाती है और आप धीरे धीरे आध्यात्मिक की ओर अग्रसर हो जाते हैं। तभी तो आसन को ध्यान के लिए सर्वश्रेष्ठ योगाभ्यास माना गया है। मतलब योग के द्वारा हम अभ्यास करते हैं और हमारा शरीर एक सुडौल, स्वस्थ और तरोताज़ा रहता है। योग से हमारी आयु भी दीर्घ होती है। दूसरा है हलासन। हलासन के अंदर शरीर को हल्की मुद्रा में रखा जाता है। इस आसन के लिए शरीर का लचीला होना बहुत आवश्यक होता है। फर्श पर पीठ के बल सीधे लेट जाए और अपने दोनों हाथों को बिल्कुल आराम की मुद्रा में ज़मीन पे सीधा रखें। लंबी सांस लेते हुए पेट की मांसपेशियों के सहारे अपने पैरों को फर्श से ऊपर उठाएं और दोनों पैरों को 90 अंश के कोण पर खड़े रखें। दूसरा है अर्धचंद्रासन। इस आसन को करते समय शरीर की स्थिति अर्धचंद्र जैसी होती है, यानी आधा चांद, इसलिए इसे अर्धासन कहते हैं। अर्ध का अर्थ होता है आधा और चंद्रासन यानी चंद्र के समान। इस आसन को खड़े होकर किया जाता है। अर्धचंद्रासन को अंग्रेजी में हाफ मून भी कहते हैं। यह आसन सामान्य स्ट्रेचिंग और ब्लेसिंग पोज है, जो खासकर कमर के नीचे हिस्से, पेट और सीने के लिए लाभदायक है। इस आसन को करने से तनाव दूर होता है। आगे भुजंगासन। सबसे पहले अपने पेट के बल से लेट जाए। अब अपने हथेलियों को अपने कंधे की सीध में लेकर आए। इस दौरान अपने दोनों पाँवों के बीच की दूरी को कम करें, साथ ही पाँव को सीधा तथा तना हुआ रखें। अब सांस भरते हुए बॉडी के अगले हिस्से को नाभि तक उठाएं। सेतुबंधासन। सेतुबंधासन योग मुद्रा से मेरुदंड लचीला होता है, साथ ही गर्दन से तनाव भी दूर होता है। पीठ के बल लेट जाए, घुटनों को मोड़कर तलवों को अच्छी तरह से जमीन पर टिकाएं। शरीर के दोनों तरफ बाहों को भूमि से लगाकर रखें। इस अवस्था में हथेलियां जमीन पर टिकी होनी चाहिए। सांस छोड़ते हुए रीढ़ की हड्डियों को खींचें और कमर को जमीन की ओर धीरे से दबाएं। गहरी सांस लेते हुए पैरों को जमीन की ओर से दबाएं एवं पेडों को जितना हो सके ऊपर की ओर उठाएं। इस मुद्रा में 30 सेकंड से 1 मिनट तक बने रहे। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे सामान्य अवस्था में लौट आए। इस आसन को करने से पेट स्वस्थ रहता है और सही रहता है। अगला है उष्ठासन। उष्ठासन एक संस्कृत भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है ऊँट होता है। उष्टासन को अंग्रेजी में कैमल पॉज कहा जाता है। उष्टासन एक मध्यवर्ती पीछे झुकने योग आसन है, जो अनाहत यानी हृदय चक्र को खोलता है। इस आसन से शरीर में लचीलापन आता है, शरीर को ताकत मिलती है तथा पाचन शक्ति भी बढ़ जाती है। मतलब ये ऊँट के जैसा दिखाई देता है जब ये आसन करते हैं। तो वज्रासन। वज्रासन इस आसन के अभ्यास से शरीर मजबूत बनता है। यह एक साधनात्मक मुद्रा है। यह एकमात्र ऐसा आसन है जिसे खाने के बाद भी हम कर सकते हैं। इस आसन को दिन या शाम दोनों वक्त कर सकते हैं। वज्रासन करने के लिए किसी साफ समतल जगह पर दरी बिछाकर हम यह कभी भी किसी समय भी कर सकते हैं। आगे सुखासन। सुखासन नाम से ही सुख प्रकट होता है। सुखासन में दोनों पैरों का एक क्रॉस की मुद्रा में दबाकर रखा जाता है, जिसे कमल मुद्रा भी कहते हैं। ध्यान के लिए यह उपयुक्त आसन होता है। समतल जमीन पर आसन बिछाकर पालती मोड़कर बैठ जाते हैं। अपने सिर, गर्दन और पीठ को सीधा रखें, उन्हें झुकाए नहीं। कंधों को थोड़ा ढीला छोड़े। दोनों हाथों को घुटनों पर तथा हथेलियों को ऊपर की ओर रखें। सिर को थोड़ा ऊपर उठाए और आंखें बंद कर ले। अपना ध्यान अपनी श्वसन क्रिया पर लगाए और लंबी और गहरी सांस भरे। आगे नटराज आसन। नटराज आसन में भगवान शिव के नाम पर ही इस आसन को रखा गया है। शुरुआत में इसे करने में थोड़ा कठिनाई आ सकती है, परंतु नियमित अभ्यास से इसे आसानी से हम कर सकते हैं। फिर है गोमुख आसन। गोमुख आसन गाय के समान
गोमुख आसन शरीर को सुडौल और सुदृढ़ बनाने वाला योग है। योग की इस मुद्रा को बैठकर किया जाता है। इस मुद्रा में मूल रूप से दोनों हाथ, कमर और मेरुदंड का व्यायाम होता है। गोमुख आसन स्त्रियों के लिए बहुत ही लाभप्रद और व्यायाम है। इसे स्त्रियों यानी महिलाओं को करना चाहिए। ताड़ासन, ताड़ासन में लंबाई की बढ़ती है। ताड़ासन या माउंटेन पोज योग के बेसिक आसनों में से एक है। ताड़ासन योग का नाम दो संस्कृत शब्दों से मिलकर बना है। ताड़ का जिसका मतलब होता है पर्वत और आसन का अर्थ होता है मुद्रा, यानी कि इस आसन का अर्थ है पर्वत की मुद्रा में होना। हालांकि इस आसन का अभ्यास करना आसान है और सरल है, परंतु इसके बहुत सारे स्वास्थ्य लाभ भी बहुत होते हैं, जिससे लंबाई बढ़ती है और शरीर विकसित होता है। आगे हंसासन, और हंसासन में हंस जैसी होती है। बालासन और कुछ कई ऐसे आसन हैं जो हम रोजाना कर सकते हैं। शवासन, त्रिकोणासन जो त्रिकोण जैसी आकृति होती है। शीर्षासन यानी पैरों को ऊपर करके किया जाता है। एक पाद उत्तानपासन यानी एक पैर को ऊपर उठाकर किया जाता है। वृक्कासन, वृक्क के जैसी आकृति होती है। उत्तानपाद दोनों पैरों को ऊपर उठाकर इसको किया जाता है। पवन मुक्त आसन यानी गैस की जिसकी समस्या होती है वह इस आसन को करे। शशांक यानी जैसे खरगोश की आकृति जैसे बनते हैं। पश्चिमोत्तासन, आगे बताएं मयूरासन यानी मोर की जैसी पोजीशन इसमें करनी होती है। सुप्त वज्रासन यानी सुप्त यानी सोने जैसी। मृत्यासन यानी मछली के आकार जैसी इसमें स्थिति बनानी होती है। शलभासन, शलभासन प्रकार के खड़े होते हैं और सोते हैं। चक्रासन यानी चक्र जैसी आकृति बनती है। और धनुरासन, धनुर यानी धनुष के जैसी आकृति इसमें बनानी होती है। कुछ स्कूल में हम पिरामिड भी बनाते हैं, जिसमें हम इन योगा अभ्यास के करने के बाद ये सब हम आसानी से कर सकते हैं।